के केस देख रहे हैं और आज एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। नहीं, तारीख जो है चूँकि कुछ कानूनी प्रक्रिया जौनपुर में चल रही है, आज एक अविश्वास प्रस्ताव है, उसको लेके रजिस्ट्रार साहब, वो तहसीलदार साहब गए हुए हैं, और बीच में चूँकि 16 तारीख नियत तिथि है तो बीच में छुट्टियां लगातार हैं, एक दिन के लिए कचहरी खुली हुई है, तो हम लोगों ने कहा है कि 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे, क्योंकि क्या है कि प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बार बार जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, कुछ उसके कानूनी पेच हैं कि अगर हम उस स्तर से नहीं गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरेंगे, तो विपक्षी फिर से उसमें दरखास्त डालेगा, फिर दरखास्त पे सुनवाई होगी, फिर दरखास्त पे आदेश होगा, फिर उसके बाद हम मूल फाइल पे आएंगे। इससे पहले हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विपक्षी को मौका मिले और उस पर कुछ और भी दरखास्त पड़े और भी कुछ उस पर आपत्ति आए, उससे पहले कि थोड़ा देर हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग यादव के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है, और हम सब ने भी इस बात की मांग की है और इसको हम करेंगे भी। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करेगा तो जब वो मकान गिरेगा और जो मकान की जगह है वहाँ पे अनुराग यादव की मूर्ति भी लगेगी और अनुराग यादव के नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। ये अधिवक्ताओं की मांग है और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब हम बहस करेंगे 16 तारीख को, उसमें आदेश होगा, तो आदेश होगा कि वो मकान गिरने के पक्ष में ही आदेश होगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी देर है अंधेर नहीं है, तो समय लगता है। हम प्रक्रिया के तहत चलेंगे और निश्चित रूप से वो मकान का ध्वस्तीकरण होगा और सरकारी आदेश होगा, तहसीलदार का आदेश होगा और मकान गिर जाएगा। सतवी जी, 7 तारीख को डेट पड़ी हुई थी और तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट को बुला गया, हाई कोर्ट जब फिर 9 तारीख, जबकि 9 तारीख की जो डेट है इससे पहले से ही तय रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव होना, ऐसे में फिर 9 तारीख की डेट दे दी जाती है। नहीं, देखिए ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि जैसे अविश्वास का डेट टल गया था, हम लोग भी बधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत बधे हुए हैं, अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, हम अपनी बात को रख रहे हैं और तहसीलदार साहब उसमें हमारे साथ भी हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि जितनी जल्दी हम डेट लेते जाएंगे, हो सकता है कि बातें बन जाएं। देखिए अभी पुकार हो रही है आपके सामने और भी न्यायालयों में, अगर तहसीलदार साहब को आज वहाँ नहीं जाना होता तो आज बैठते और सुनवाई होती, सुनवाई होगी, सुनवाई में कोई वो नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें, चूँकि क्या है कि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख। हाँ सही है, तारीख पड़ती है, चूँकि क्या है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से कि हमारी बात को रखा जाए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग धैर्य रखिए और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से कि चूँकि टाइम लगा, जिरह हुई, फिर सबूत पेश हुआ, फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत वो फाइल गुजरी, अब वो फाइल अंतिम स्टेज में है, बहस होगी। और ये भी है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने वादा किया था कि हम अनुराग के परिवार के किसी भी व्यक्ति से हम लोग 1 रुपये नहीं लेंगे, तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम उसको तारीख खींच रहे हैं जानबूझ के, वो चूँकि क्या है संजोगी नहीं बन पा रहा है कि तहसीलदार बैठें, तहसीलदार बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उस पर आदेश भी होगा, आदेश होगा तो मकान भी गिरेगा और मकान गिरेगा तो वहाँ पार्क भी बनेगा, वहाँ राख की मूर्ति भी लगेगी और न्यायिक रूप से हम सब लोग विजयी होंगे। अच्छा सतवीर जी, जैसे तारीख पे तारीख पड़ रही है तो कहीं विपक्षी को एक समय भी मिल रहा है और समय मिल रहा है उसे? नहीं, वो विपक्षी को क्या समय मिलेगा? विपक्षी अब क्या कर सकता है उसमें? जो भी उसमें जिरह थी, जो भी उसमें सबूत था, जो भी उसमें बहस थी, ये सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। उसमें अंतिम जो मूल फाइल है, मूल बहस होनी है, वो ही होना है, तो विपक्षी उस पर क्या करेगा? विपक्षी एक है ना कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो वही है, एक कहावत है। तो मैं और अनुराग के परिवार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निडर रहें, आप धैर्य बनाए रखें, निश्चित रूप से आपके साथ पूरा, मुझे लगता है कि एक जो विपक्ष है, राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो घर गया था उनके, ये सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को भी लड़ रहा हूं, एक अधिवक्ता के रूप में भी, राजनीतिक दल के रूप में भी लड़ रहा हूं। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं, आपके बेटे की, आपके भाई की हत्या हुई है, गर्दन काटा गया है। हम सब लोग आपकी आस्था के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी सोच के साथ और आपके डर के साथ भी हम खड़े हैं, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और सब लोग लड़िए मजबूती के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ।